तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के बारे में। सो एक्सरसाइज 3.6 में देखो क्या है। एक्सरसाइज 3.6 में हमारा जो पहले एक्सरसाइज में डायरेक्ट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा एक इक्वेशन था ऐसा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग को दो इक्वेशन दिया हुआ था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट मीन्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा फॉर्म में पहले इसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखो हमारे यहाँ पे कैसा कैसा हो सकता है। तो एक इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है a/x प्लस b/y प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है। दैट मीन्स x नीचे भी हो सकता है, y भी नीचे हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो भी इसको हम ऐसे लिखेंगे a इंटू 1/x प्लस b इंटू 1/y प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ से इसके बदले में हम लिखेंगे a इंटू, इसको सपोज p लिख दिया, b इंटू इसको हम चेंज करके देंगे q। दैट मीन्स 1/x के बदले में लिख देंगे p और 1/y के बदले में हम लिख देंगे q। तो ऐसा आएगा। तो भी ये क्या होगा, प्लस c इज इक्वल टू 0 होने से लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। दूसरा ऐसा टाइप भी हो सकता है, सपोज 1/2x प्लस 1/3y प्लस सपोज 10 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा होने से क्या करेंगे, अभी हम ऐसा होने से 1/2 को लिखेंगे और यहाँ पे 1/x को लिखेंगे। देखो 2 के साथ x का मल्टीपल होने से क्या आएगा, 2x, और 1 के साथ 1 का मल्टीपल होने से क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हम लिखेंगे इसको 1/3 इंटू लिखेंगे 1/y। 3 के साथ y का मल्टीपल होने से थ्राइस y, 1 के साथ 1 मल्टीपल होने से 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 1/x इज इक्वल टू हम लिखेंगे p और 1/y इज इक्वल टू हम लिखेंगे q। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे p और q ही लेना होगा, हम x y के बदले में यहाँ पे p q के छोड़ कर यहाँ पे सपोज r s e f जो भी हमारा मर्जी वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली p और q ही ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 1/2 इंटू ये आएगा p, क्योंकि 1/x के बदले में हम लोग क्या लिखा है, यहाँ पे p लिखा था। तो यहाँ पे आएगा p प्लस यहाँ पर 1/3 के यहाँ पे क्या आएगा, q आएगा, प्लस यहाँ पे कितना है 10 इज इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। एक प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है 5/√x प्लस सपोज 7/√y। यहाँ पे देखो रूट ओवर है, सपोज प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 1/√x। दैट मीन्स यहाँ पे 5 के साथ 1 का मल्टीपल होने से कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे कितना है, √x है, प्लस इसको सिमिलरली लिखेंगे 7 1/√y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/√x के बदले में हम p q और कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज p लिख दिया, और 1/√y के बदले में हम q लिख दिया। तो ये कैसा होगा, तो ये हो जाएगा। तो भी 5/√x के बदले में इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 5 इंटू यहाँ पे आएगा p प्लस 7 इंटू q प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ प्रॉब्लम में भी ऐसा भी हो सकता है। सपोज देयर इज ए 3/x प्लस y, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा में ऐसा सपोज 5/x माइनस y इज इक्वल टू सपोज 20। ऐसा होने से क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 1/x प्लस y। तो x प्लस y नीचे रहेगा, यहाँ पे 3 के साथ 1 का मल्टीपल होने से 3 प्लस 5 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, 1/x माइनस y। तो 5 इंटू 1 दैट मीन्स 5x माइनस y इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 20 है। तो भी x माइनस और x है प्लस,
तो x प्लस वाई के बदले में यहाँ पे सपोज लिख दो u, और सपोज x माइनस वाई के बदले में सपोज लिख दिया यहाँ पे v। तो ये क्या आएगा 3u प्लस 5v माइनस 20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस था तो लेफ्ट साइड में से क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये होगा इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, दूसरा कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है, सपोज 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू सपोज 15। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको एक बार 7x में डिवाइड करेंगे, इसको एक बार 2y में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे है 7x डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है xy, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कितना है 2y है डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे xy। तो यहाँ से x कैंसिल होने से क्या आएगा, यहाँ पे 7/y आएगा, माइनस यहाँ पे y कैंसिल होने से क्या आएगा 2/x आएगा। और फिर देखो राइट साइड में 15 था, 15 को लिख दो, ये राइट साइड में प्लस था तो लेफ्ट साइड में से माइनस इज इक्वल टू 0। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1/y माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अभी 1/y को और 1/x को कुछ भी एज्यूम कर लो, p और q। तो सपोज 1/y को हमने p एज्यूम किया तो p माइनस 1/x को हमने q एज्यूम किया तो माइनस q, तो माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का प्रॉब्लम आएगा। उसका मतलब क्या है, सपोज इसे एक रिवर है, ठीक है, सपोज पानी ऐसे जा रहा है, तो देखो पानी ऐसे जाने से सपोज यहाँ पे एक बोट है, नाव है, ठीक है। तो जब ये नाव का सपोज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटा में ये 10 किलोमीटर जाते हैं। और ये जो पानी होता है ना, सपोज इसका स्पीड है सपोज 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 3 किलोमीटर जाते हैं। तो इस नाव का एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो फिर 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर तो टोटल 13 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर, ठीक है। अभी देखो सपोज ये रिवर सेम ही है, बोट भी सेम है, ठीक है, ये बोट भी सेम है, लेकिन ये अभी उल्टा साइड में आ रहा है, पानी इस साइड में जा रहा है लेकिन बोट इस साइड में आ रहा है। तो देखो बोट का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, पानी का स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अभी देखो अभी जब ये बोट ये अप स्ट्रीम में आएगा तो क्या होगा, ये पानी डाउन स्ट्रीम में जाएगा। तो इसका अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड होता है बोट का और पानी का 3 किलोमीटर होता है, तो 3 किलोमीटर ऐसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो तभी बोट का स्पीड हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको पहले क्या करो, लीनियर इक्वेशन में बनाओ, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालो। तो यहाँ पे क्या है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और दूसरा है 1/3x 1/2y इज इक्वल टू 13/6। देखो यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे भी 1/y है। तो इसको हम p, इसको हम q एज्यूम कर लेंगे। तो उसके बाद ये दोनों लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पे क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, ये है 1। और दूसरे नंबर पे है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। तो अभी देखो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिखो। इक्वेशन 1 पे क्या है 1/2x है, तो लिखो 1/2x
प्लस 1 बाई थ्राइस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 1 बाई एक्स के बदले हम लिखेंगे p एंड 1 बाई वाई के बदले हम लिखेंगे q। तो देखो इसको हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स। 2 के साथ x का मल्टीपल होने से 2x, 1 के साथ 1 का मल्टीपल होने से 1, प्लस यहाँ पे सिमिलरली लिखेंगे 1 बाई 3 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 1 बाई 2 है, यहाँ पे 1 बाई एक्स के बदले में आया था p, तो यहाँ पे p लिख दो प्लस 1 बाई 3, 1 बाई वाई के बदले में क्या था q, तो यहाँ पे q लिख दो इज इक्वल टू 2। तो अभी देखो 1 के साथ p का मल्टीपल होने से क्या आएगा, p आएगा डिवाइडेड बाई 2, 1 के साथ q का मल्टीपल होने से q डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो अभी देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है, इसका कितना है 3 है, तो दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से कितना आएगा 2 इंटू 3 आएगा, और यहाँ पे p के साथ 3 का मल्टीपल हो जाएगा, p के साथ 3 का मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के साथ q का मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो अभी 2 के साथ 3 का मल्टीपल कर दो, तो 2 के साथ 3 का मल्टीपल करने से 6, 3 के साथ p का मल्टीपल करने से थ्राइस p, प्लस 2 के साथ q का मल्टीपल करने से ट्वाइस q इज इक्वल टू 2। 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, इनटू हो जाएगा, किसके साथ 2 के साथ, तो यहाँ पे है थ्राइस p, यहाँ पे है ट्वाइस q इज इक्वल टू 2 इंटू कितना आ जाएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे थ्राइस p है प्लस यहाँ पे ट्वाइस q है, और यहाँ पे कितना है 2 के साथ 6 का मल्टीपल, तो 2 के साथ 6 का मल्टीपल होने से 12 आएगा, तो यहाँ पे लिखो थ्राइस p प्लस ट्वाइस q, 12 क्या है पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 से देखो, इक्वेशन 2 से क्या मिलते हैं, इक्वेशन 2 पे क्या है, टू पे था 1 बाई थ्राइस एक्स प्लस 1 बाई ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 13 बाई 6। तो 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना था p था, एंड 1 बाई वाई इक्वल टू कितना था q था। तो देखो पहले 1 बाई एक्स इक्वल टू p लिया था, तो अभी 1 बाई एक्स इक्वल टू p ही लेना होगा, और 1 बाई वाई इक्वल टू q ही लेना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई एक्स के बदले में हम लिख सकते हैं p, तो यहाँ पे 1 बाई 3 इंटू यहाँ पे है 1 बाई एक्स, प्लस यहाँ पे है 1 बाई 2 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू यहाँ पे है 13 बाई 6। तो फिर 1 बाई 3 लिखो, इंटू 1 बाई एक्स के बदले में हम क्या लिख सकते हैं p, प्लस 1 बाई 2, 1 बाई वाई के बदले में हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 13 बाई 6। अभी यहाँ पे 1 के साथ p का मल्टीपल करने से कितना आएगा p, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 1 के साथ q का मल्टीपल करने से q डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे 2 है इज इक्वल टू 13 बाई 6। तभी पहले की तरफ हम क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 इंटू 2 आएगा, और यहाँ पे p के साथ 2 का मल्टीपल दैट मीन्स 2 इंटू p, यहाँ पे 3 के साथ q का मल्टीपल दैट मीन्स 3 इंटू q इज इक्वल टू 13 बाई 6। तो यहाँ पे 2 के साथ p का मल्टीपल होने से कितना आएगा ट्वाइस p, प्लस 3 के साथ q का मल्टीपल करने से थ्राइस q इज इक्वल टू यहाँ पे है 13 बाई 6। यहाँ पे 2 के साथ 3 का मल्टीपल करने से कितना आएगा 6 आएगा, ये 6 डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा इंटू हो जाएगा 6, तो ये 6 कैंसिल, यहाँ पे लिखो ट्वाइस p प्लस थ्राइस q, यहाँ पे 13 पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा नेगेटिव 13 इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन 4। तो देखो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को हम अभी क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 3 में क्या था थ्राइस p प्लस ट्वाइस q इज इक्वल टू 12, ये था इक्वेशन 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्राइस p है, यहाँ पे ट्वाइस p है, यहाँ पे ट्वाइस q है, यहाँ पे थ्राइस q है, यहाँ पे कितना है 12 है, यहाँ पे 13 है। तो हम क्या करेंगे अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जो भी मर्जी हमारे इच्छा से सॉल्व करेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए
इक्वेशन 3 के साथ और इक्वेशन 4 के साथ कुछ नंबर को मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पे 3 मल्टीपल कर देंगे। देखो यहाँ पे 2 मल्टीपल करने से 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीपल करने से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो भाई ये दोनों सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 के साथ एक 3 का मल्टीपल कर दो, सॉरी 2 का मल्टीपल कर दो, तो 2 इंटू थ्राइस p प्लस ट्वाइस q माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2 के साथ 3 का मल्टीपल करने से 6p प्लस 2 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 4q 24 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 4 के साथ हम मल्टीपल करेंगे 3 के, तो 3 इंटू यहाँ पे है ट्वाइस p प्लस थ्राइस q माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो 3 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 6p प्लस 3 के साथ 3 का मल्टीपल करने से 9 पे q माइनस 3 के साथ 13 का मल्टीपल करने से 39 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो 5 और इसको दे दो 6। तो 6 से 5 को माइनस कर दो, तो इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 6 में क्या है, 6p प्लस 9q माइनस 39 माइनस इक्वेशन 5 में क्या है, 6p प्लस 4q माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अभी ब्रैकेट को हटा दो, तो यहाँ पे आएगा 6p प्लस 9q माइनस थ्राइस q, सॉरी माइनस 39, ये 39 माइनस 6p, यहाँ पे माइनस के साथ प्लस का मल्टीपल करने से माइनस 4q माइनस के साथ माइनस का मल्टीपल करने से प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये 6p कैंसिल, और यहाँ पे 9q, यहाँ पे माइनस 4q, तो 9q से 4q जाने से कितना आएगा 5q। यहाँ पे 39 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 39 से 24 को माइनस करो, तो 9 से 4 माइनस होने से 5, 3 से 2 माइनस होने से 1, तो बड़ा वाला माइनस है, तो माइनस इज इक्वल टू 0। तो अब ये काम करो 5q, ये माइनस है तो राइट साइड में जाने से प्लस हो जाएगा, 5 के साथ q का इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो q का वैल्यू कितना आएगा, q का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इक्वेशन 3 में क्या था, थ्राइस p प्लस ट्वाइस q माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये था इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में अभी q का वैल्यू पुट कर दो, तो पाएगा थ्राइस p प्लस 2 इंटू q का वैल्यू था 3 इज इक्वल टू माइनस 12, राइट साइड में जाने से प्लस 12, तो यहाँ पे आएगा थ्राइस p 12, 2 के साथ 3 का मल्टीपल होने से 6, तो राइट साइड में जाने से ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आएगा थ्राइस p इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 6/3, क्योंकि इंटू हो रहा है तो राइट साइड में जाने से डिवाइड, तो p का वैल्यू हो गया 2। तभी क्या करेंगे, देखो p मीन्स क्या था 1/x, ठीक है, दैट मीन्स 1/x के बदले में हम p लिया था, तो यहाँ पे लिखो 1/x और p का वैल्यू कितना है 2 है, तो अभी 1/x, यहाँ पे x क्या हो रहा है डिवाइड, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा इंटू हो जाएगा, दैट मीन्स 2x हो जाएगा, तो 2 के साथ x का इंटू हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2 इज इक्वल टू x आएगा, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1/2। सिमिलरली 1/y का मीनिंग क्या था, q था, तो 1/y यहाँ पे लिख दो 1/y, q का वैल्यू कितना था 3 था, तो 1/ यहाँ पे y क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा इंटू हो जाएगा,
किसके साथ, 3 के साथ इंटू हो जाएगा, तो 3 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू y आएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू है 1/2 एंड 1 का वैल्यू है 1/3। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को 2 बार सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो एक बार हम इसका p का और q का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है।